जी अपनी बात एक लाइन में पूरी कीजिए, क्योंकि अब सरकार का पक्ष आना जरूरी है जी। अंजना जी, मैं एक लाइन में खत्म। मैं पूर्व सेना अध्यक्ष का बड़ा आदर करता हूं, मगर मैं सिर्फ 2 शब्द उनसे कहना चाहता हूं। 3,01,414 रेलवे में पद खाली है, जिसमें से 91,000 खत्म कर दिए। 30 लाख भारत की सरकार में नौकरियां खाली है, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उनकी भी मेरे पास लिस्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अभी रिपोर्ट जारी की है, बताया जनवरी से अप्रैल में 4,80,00,000 लोगों को काम मांगने पर काम नहीं मिला। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो हमारा था 39%, 47%, वो 30। सुनिए ना, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार से आग्रह है कि तुरंत इसको वापस ले और इस बात का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ले कि क्यों भारत के इस भविष्य को वो धूमिल करना चाहते हैं, और क्या 2020 में इन्होंने सर्कुलर विड्रॉ क्यों किया। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। जो 3 साल का था कॉमन डिफेंस सर्विसेज का। गौरव जी जवाब दीजिए सबकी बातों का। अंजना जी, अभी देख रहा था कि कभी जो कृषि एक्सपर्ट होते हैं, कभी खेलकूद एक्सपर्ट होते हैं, आज वो डिफेंस एक्सपर्ट थे। और मैं कड़ी निंदा करता हूं ओवैसी जी की, जो कह रहे थे कि 25% जो युवा अपने जीवन का एक अंश भारत माता की सेवा में देंगे, वो गाजर की पूंगी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जहां भी हो ओवैसी जी, अगर सुन पा रहे हैं, सामने तो आप डिबेट करते नहीं हैं, डर के भाग जाते हैं। आप किस खेत की मूली हैं जो हमारे देश के युवा को कहते हैं कि वो गाजर की पूंगी है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये वो ओवैसी जी हैं अंजना जी, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ में कितने मुसलमान हैं ये बताओ 2018 में पूछ रहे थे, जो हमेशा सेना को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं। लेकिन मेरी आज एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो मैं बताऊंगा कि कितने फायदे हैं इस अग्निपथ योजना के। उससे पहले आप मुझे बताइए, कोई प्रोटेस्ट, क्या अंजना जी ऐसा हो सकता है कि हमारे एक नागरिक भाई की जान चली गई, रेलवे कोच को जला दिया गया, हमारे वर्दी में जो पुलिस है उस पे हाथ उठाया गया? और क्या आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, किसी एक का ट्वीट मिला जो ये कहे कि शांति बनाए रखो और प्रदर्शन अगर हिंसा पूर्वक कर रहे हो तो गलत है? और बल्कि एनएसयूआई के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां दिखाई दिए, तो केरोसिन का तेल लेके कौन घूमता है? राहुल गांधी और उनकी सेना। अब मैं आपको लाभ गिनाता हूं और चुनौती देता हूं, जो यहां पे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, वो बताएं कि जब जब विजय अग्निवीर निकलते हैं तो ये कांचा चीना बन के क्यों बाहर आते हैं? और ये है फायदे, देश के लिए फायदा, देश और सुरक्षित होगा, मजबूत होगा। सेना के लिए, सेना और युवा होगी और युद्ध के लिए तैयार होगी जब ये भर्ती हो जाएगी। युवा के लिए फायदे गिनिए, देश की सेवा का अवसर मिलेगा जो हर युवा का सपना होता है। सेवा निधि 4 साल की सेवा के बाद 11 लाख रुपए, और जो वेतन है 9 लाख रुपए, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपया उसके पास होगा, जिससे और कोई वो बाद में 4 साल के अगर काम करना चाहे तो कर सकता है। तीसरा फायदा युवा के लिए, 25% एब्जॉर्ब हो जाएंगे रेगुलर कार्डर में। चौथा फायदा, 10वीं पास व्यक्ति जो कि आएगा अग्निवीर बन के, उसको 12वीं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। पांचवा फायदा, यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड और सीएपीएफ, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगे की भर्ती में वो प्राथमिकता देंगे अग्निवीरों को। और छठा फायदा, शॉर्ट सर्विस कमीशन की मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल, आईएएस आईपीएस की भी इससे ज्यादा है। आप मुझे ये बताइए, क्या जब एक अग्निवीर 4 साल की सेवा कर चुका होगा, वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग बनते थे? और मैं इतना कह के अंत करूंगा, देखिए हर जगह उजाला है, उजाला ही उजाला है, देश आगे बढ़ रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू करी, नेशनल वॉर मेमोरियल भी लाए, राफेल भी लाए, अपाचे भी लाए। लेकिन जिन लोगों ने आंखें बंद कर दी हैं, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, उनको देश की ताकत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इनको केवल नकारात्मक राजनीति करनी है, केवल विरोध करना है। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़े, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के। पप्पू यादव जी, आरोप लग रहा है कि आप और आपके लोगों ने भी
बहुत उकसाया है, क्योंकि जो तस्वीरें बिहार से आई हैं सर, बहुत ज्यादा दुखदाई हैं। रेलवे की संपत्ति को, ये थोड़ा ना बीजेपी सरकार की ट्रेनें हैं, ये तो आम लोगों का है, और सरकारी संपत्ति को इस तरह का नुकसान। सरकार और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष छात्रों को उकसा रहा है। सर मैं पहले आपको बहुत क्लियर बता दूं कि परिस्थितियां गुलाम, आप हमको सब दिन जानते हैं, चाहे कोरोना में हो, मजदूरों को जब ये लोग मार रहे थे, हिंसा पैदा ये लोग कर रहे थे, मैं मजदूरों के साथ बिहार पैदल आया। आप बच्चों को कोटा से लाने का काम, चाहे पटना बाहर हो, आप पप्पू यादव को जानते हैं, मेरा क्या मतलब, क्या रोल, आरबीआई क्या लड़ाई, पप्पू यादव को याद करिए। आप लॉकडाउन के बाद जो एमएलए कितने साल में बने थे? सर एमएलए कितने साल में बने ये भी पूछ लीजिएगा। एमएलए कितने साल की उम्र में बने थे? जी अब कौन पूछना चाह रहे हैं मालिक? 22 साल 3 महीना, कोई मैं दिक्कत? पूछ लो कितने साल में विधायक बने थे? बोले तो 22 साल में कैसे बन गए जब 25 साल संविधान कहता है? तो भाई संविधान मैं 25 साल कहता है, 22 साल तो में बन गए। मैं बता दूं ना भैया, मेरी उम्र 67 की है, देखने में 90 में मैं एमएलए बना, उस वक्त इतने बड़े कानून और ये 25 साल नहीं थी। मैं कह रहा हूँ संविधान 25 साल की उम्र मांगता है, आप 22 में कैसे बन गए? मतलब कानून तोड़ना अपने 22 साल की उम्र में सीख लिया था और वही यहाँ युवा से करा रहे हैं। सर इनको थोड़ा सा तो चुप करिए भैया, मेरी बात। भैया मेरा एक आग्रह है, गौरव जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका जवाब दे सकता हूँ, हाथ मत जोड़िए, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, कानून मत तोड़िए, कानून मत तोड़िए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नागरिकों की जान से मत खेलिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ पप्पू जी, गौरव जी प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि आप याद करिए मंडल कमंडल की लड़ाई को, याद करिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई को, ट्रेन पर आइए ना, आरक्षण को अग्निपथ पर आइए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो सर वही तो आप ही तो गौरव को ले आए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जितने अभी जो नूपुर के बाद हिंसा हुई, चाहे जितनी हिंसाएं हो रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये हिंसा गलत है, लेकिन ये जो 17 साल 14 साल का अपील करिए आज तक पे, अभी सुनिए तो आज तक पे अपील करिए पप्पू जी। सर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अपील करिए कि हिंसा ना करें। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इस कंट्री के युवाओं से कि आप अपनी बात बीजेपी के एमएलए, एमपी, मंत्री, आप सरकार को उसको घेरिए, उसको घेर करके आप प्रधानमंत्री से अपील करवाइए